भी हम इसके हाथ में जो चीज जो जिसको बड़ा मजा आ रहा है खेलने में, ये चाबी हुई, मोबाइल हुआ, या कोई और कोई गैजेट वगैरह हुए, वो चीज जब हम इसके हाथ से ले लेते हैं जिसमें इसको मजा आ रहा होता है, तो फिर इसको बहुत लपक के गुस्सा आता है। तो मैंने कहा कि, और बोले सर जब भी जो चीजें इसे बहुत अच्छी लगती हैं और उसको नहीं दी जाए तो और उसे छीन ले, तब भी इसको बहुत गुस्सा आता है, और ये जमीन पर ऐसे लेट कर बिल्कुल जोर जोर से रोना, गुस्सा करना, सिर को ठोकना, पीछे पीछे गया तो पीछे दीवार पे सिर ठोकेगा, आगे आया तो आगे दीवार पे सिर ठोकेगा, और कोई टेंशन नहीं, इसको सिर पे सूजन आ रही है, घुमड़े हो रहे हैं, 1 रुपए का टेंशन नहीं। तो मैंने कि और क्या करता है ये, बोले बस जब हम इसको उठाते हैं समझाने के लिए, तो ये काट लेता है, गुस्से गुस्से में काट लेगा, लाते मारने लग जाएगा, और मारने लग जाएगा जिसको उठाएगा उसको। तो मैंने पूछा कि थोड़ा इसके बिहेवियर के बारे में बताइए कि क्या करता है दिन भर ये। बोले सर दिन भर दौड़ता रहता है, इतना दौड़ता है कि जो हमारी मेड है ना वो थक जाती है। हम सोचते हैं कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से है ये, थकता भी नहीं, पूरे दिन भर दौड़ता रहता है सर ये। तो और सबसे बड़ी चीज, हम बोलते तो हमारी बात भी नहीं सुनता ये, हम जो बोलते हैं वो उल्टा कर देगा ये, हम मना करें ये नहीं करना, वो करेगा ही करेगा, और बिल्कुल बात नहीं मानता है। तो सर ये बड़ी हमारी टेंशन है कि, और मैंने खुद भी मेरे यहाँ पे देखा कि वो जो बच्चा ठहरा था, तो हमने उसकी हाथ से जब की ली, कार के की ली, क्योंकि कार के की दिन भर बच्चा टुक 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 करेगा तो बैटरी जाती है, तो मैंने कहा कि इससे लीजिए थोड़ा सा। तो फिर उसने बच्चे ने ऐसे जैसे छीना, तो नीचे झुका और ऐसे जमीन पे सिर ठोकने लग गया। तो मैंने कहा ठीक है, इसको मेडिसिन देते हैं। तो हमने इसको 200 की पोटेंसी का एक डोज दिया, और सेकेंड डे वो यहाँ से चले गए थे। तो धीरे 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 बच्चे के 5 डेज के बाद में वो जो सिर ठोकने की जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट चली गई। 5 ही दिन के बाद इस बच्चे की प्रॉब्लम चली गई, और अभी लगभग उस केस को 22 दिन 23 दिन होने आ गए हैं, और बच्चा कंप्लीटली ठीक है। ट्यूबरकुलिनम मॉस्कस बेलरना। इस बच्चे को जब हमने ऑब्जर्व किया, तो मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें, सिर्फ हमने ये चीज देखी कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। इस केस में वाई ढूंढा, मुश्किल से 3 रूब्रिक लगे, और हमने मेडिसिन दी, और बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट आए। वैसे तो ये जिस तरीके से मतलब बच्चा चीज़ों के साथ खेल रहा है और वो चीज़ें जब उससे छीन लेते हैं तब वो ऐसा कर रहा है, मेन रीज़न तो यही आ रहा है इसमें अभी। और अगर हम स्ट्राइकिंग के ऊपर जा कर के और हाइपर एक्टिव के ऊपर जाके रूब्रिक बनाते हैं तो ट्यूबरकुलिनम, और उसमें तो अलग मेडिसिन आ रहा है। लेकिन जो आपने बोला ना, क्योंकि ये शायद उन चीज़ों से कैरिड हो रहा है, और प्लेफुल भी है, उन चीज़ों के साथ प्लेइंग भी है, और जब मन की चीज़ छीन ली जाए कहीं सेलिब्रेसी। तो गया मूड ही नहीं हुआ फोन करने का। कि सर आपका माइक ऑन है सर, आपकी आवाज़ें। ऋषि सर, ऋषि सर अपना बंद करें माइक। प्लेफुल बेलेडोना, देखिए प्लेफुल तो है बच्चा, पर प्लेफुल से ज्यादा क्या है, क्यों, क्या कारण से बच्चा सिर ठोक रहा था, तो ये मुझे थोड़ा सा देखना था, तो वजह क्या है इसके सिर ठोकने की। टॉर्मेंटेड है, टॉर्मेंटेड हिमसेल्फ क्या है सर? नहीं, टॉर्मेंटेड हिमसेल्फ नहीं है, जो चीज पेरेंट्स बोल रहे उसका तो डायरेक्ट रूब्रिक है हमारे पास, पर ये चीज जो कर रहा था, क्योंकि अब तक हमने जितने भी केस देखते हैं, अगर ऐसे केसेस आते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम के, तो हमको वाई तो देखना पड़ता है। इस केस का वाई तो देखा हमने,
और उसके बाद हेलो उसी वाइब पे हमने मेडिसिन निकाला। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, वो एक्सेस एनर्जी है चिल्ड्रन का, फिर स्ट्राइकिंग द वॉल है एक सिम्टम, और दूसरा ऑब्स्टिनेट है चिल्ड्रन, और ये 3 रूब्रिक लेते हैं तो नक्स फॉर्मिका आता है। हम्म, हल हेलो हेलो सर। जी। अच्छा, हाँ जी। इसका वजह जी। शायद थ्रीटनिंग करता होगा, ब्लैकमेल ब्लैकमेल थ्रीटनिंग करता होगा कि आप मेरा सुनो अथवा मैं अपना सर फोड़ दूंगा। तो रूब्रिक्स मेरे हिसाब से एक तो प्लेफुल है, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ हिज हेड, फिर टेम्पर टेंट्रम्स एंड हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। तो टेरेंटुला आती है मेरे हिसाब से। हम्म, कि मन की टैरेंटुला तो चीज का छीन, मेडिसिन उसके मन और की कोई चीज रूब्रिक। छीन लेने के बाद सर, टेरेंटुला नाटक करता है, अपना सर नहीं फोड़ेगा, सर बोल रहे बड़े बड़े घुंगड़े उठा लेता है वो। टैरेंटुला है, स्टार्टिंग हिमसेल्फ हेड इन कंट्रारी 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 भी इसमें है, और एक और ब्रेक। हम्म, और striking अब himself, अब knocking अब his head against wall. ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रेन इन, इसमें टैरेंटुला आ रहे हैं, 3 रुपये लिया। मेन पक्ष तो वंडरिंग डिजायर है, इधर उधर घूमता है, मूवमेंट डिजायर है, और वही हमको तो सेल्फ टर्चर लगता है जो सीट टकता है। सर मेरे हिसाब से टेरेंटुला आ रही है इसमें। कॉन्ट्रेरी डिसोबीडियंस चिल्ड्रन रूब्रिक। इन, सर कॉन्ट्रेरी डिसोबीडियंस चिल्ड्रन इन, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, प्लेफुल, टेम्पर टेंट्रम। सर 5 रूब्रिक डाले थे, टेरेंटुला एक है। दूसरा ठीक थॉट है। और ट्यूबरकुलिनम भी हो सकता है, ट्यूबरकुलिनम। हम्म, के ठीक। हिसाब से तो और मेरा भी कोई। फर्स्ट टेरेंटुला और फिर सेकंड ट्यूबरकुलिनम ही आ रही है मैंने भी, लेकिन वो स्ट्राइकिंग और मैंने सिंपल ही रूब्रिक लिया है, हाइपर एक्टिव और स्ट्राइकिंग के 2-3 रूब्रिक। चिल्ड्रन में सर को पीटने वाला है और हिमसेल्फ एंगर में ये, बाकी वो जो चीज़ छीन लेने से उसको दिक्कत आ रही है वो एक अलग कैरिड है या क्या, वो एक इसका मेन कंसर्न लग रहा है मुझे। मेरे हिसाब से वो पूरी तरह डूब जाता है उसमें, और जब उसको वहां से डिस्टर्ब किया जाता है तो बहुत रेज टाइप का एंगर दिखाता है, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है उन चीजों में। तो आपकी मेडिसिन कौन सी है? सर प्लेफुल है, फिर डिस्टर्ब रैपर्स टू विन है, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज है, उसके बाद वो बाइटिंग इन चिल्ड्रन इन, बेलाडोना हो रहा है, बेलाडोना आ रहा है। काफी अच्छे सबके प्रयास हैं। और कोई, या फिर हम केस डेंजर, देखें? नो सेंस ऑफ डेंजर भी ले सकते हैं रूब्रिक। छोटे बच्चे को क्या डेंजर, उसी ठोक रहा है ठोक रहा है। सर कॉन्ट्रडिक्शन, इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जो उसका यानी कुछ छीन मेडिसिन। रहे तो ट्यूबरकुलिनम आ रहा है सर। बाकी रूब्रिक्स ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन और स्ट्राइकिंग, रेस्टलेसनेस। ये इसको सर अगर ये सारे रूब्रिक मैंने बाद में हाँ बताइए। कॉन्ट्राडिक्शन ही हो रहा है प्लेफुल कंडीशन में, वही ब्रेक होगा इसका में। सर टर्मेंटिंग हिमसेल्फ, हाँ बोलिए। टर्मेंटिंग हिमसेल्फ और रोलिंग ऑन द फ्लोर में टेरेंटुला आ रहा है।
सर यहाँ पे जो पेशेंट है, जो ये बच्चा है ना, उसको जब ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, नहीं तो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो गुस्सा हो जाता है। तो उसको क्या है कि वो थ्रेटन जैसे, वैसे वो एक एम्यूजमेंट में है, उसको एम्यूजमेंट डिजर्व कर रहे, तो उसके बाद वो क्या है ना, जो स्ट्राइकिंग करता है, जो एंकर करके, वो डिसोबीडियंट तो है, जैसे कॉन्ट्ररी ये सब से हिसाब से, और हीडलेस भी है कि वो बाइटिंग चिल्ड्रन इन, थ्रेटनिंग है, तो वैसे सब चीज फेंकता है, डिस्ट्रॉय भी करता है, तो उसको वो ऐसे डराता है, वैसे तो टेरेंटुला का फील आ रहा है। एक्चुअल फील अभी शायद आप मीरा मैम ने और मोहम्मद अमजद ने बताया कि कॉन्ट्रडिक्शन, बच्चे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो वो परेशान हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। उसकी मम्मा ने कहा कि इसको अगर हम किसी चीज के लिए मना भी कर देते ना, ये नहीं लेना है, तब भी वो परेशान हो जाता है कि ये नहीं करना है, इधर करना ही नहीं है। या वो की तरफ उंगली रखा है, और की अगर उसने लेने की कोशिश की और उसके पापा ने जेब में रख ली, तब भी वो ऐसी हरकत कर देता है। डरा नहीं रहा है, बस वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है। ये चीज हमें इस केस में देखते थे, क्योंकि उस वक्त इतने सारे रूब्रिक्स जो थे दिमाग में नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमें मेन फील्ड पे पूछना होता है। ये सब चीजें बात की हैं कि वो बच्चा कैसा है, क्या है, पर सबसे पहले वो हम हाउ व्हाट एंड व्हाई ढूंढते कि वो क्यों, कैसे और क्या कर रहा है। तो इस केस को पढ़ें। उसकी मदर ने आके बोला, डॉक्टर साहब ये आजकल हमारा बच्चा ना बहुत जिद्दी हो गया है, बहुत सिंपली ऑब्स्टिनेट इन चिल्ड्रन। और कहा कि सर मोबाइल, कार की चाबी, कुछ भी जब ये ऐसी चीजों के साथ की जिद करता है, उसे खेलता रहता है, और जब भी हम इसे चाबी ले लेते हैं तो ये रोने लग जाता है। विपिंग कॉन्ट्रडिक्शन में, जब भी इसका कोई विरोध करे या कोई से छीन ले कुछ चाबी, ये रोने लग जाता, वो रोते रोते पूरा जमीन पे लेट जाता, टेम्पर टेंट्रम, और अपने सिर को फ्लोर पर ऐसे मारने लग जाता। मैंने खुद देखा कि इसमें वो जो मार्बल फ्लोर था उस पर ऐसे सीट ठोकना। तो मैंने कहा कि सिर पे उसको फ्लोर पे सिर को मार रहा था। तो इसमें दो अलग अलग रेपर्टरी रूब्रिक है, स्ट्राइकिंग हिज हेड कैंट रेपर्टरी से, और मैंने कैंट रेपर्टरी के ही रूब्रिक को इस केस में लगाया, क्योंकि इसमें मेडिसिन बहुत कम है, सिर्फ 3 ही मेडिसिन है। और सेकेंड स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ हिज हेड, हमारे कंप्लीट का। तो मैंने पूछा कि जब भी हम, मैंने कहा और कब कैसा क्या करता है, तो बोले कि जब भी हम इससे किसी चीज जैसे मोबाइल वगैरह की वगैरह इससे जब ले लेते तो बहुत तेज गुस्सा करता डॉक्टर साहब, ये बहुत खतरनाक गुस्सा करता है। रेज, फ्यूरी, कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, तेज गुस्सा आता है उसको जब उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन करता है, कोई उसको रोकता है किसी चीज के लिए करने से, या फिर जब भी जो चीजें उससे बहुत अच्छी लगती है या उसे न दी जाए या इसे छीन ली जाए, तब ये गुस्सा करके जमीन पर लेट जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज थी कि वो गुस्सा क्यों कर रहा था। तो यहाँ पर एंगर इफ थिंग आफ्टर हिज विल, उसकी विल के हिसाब से चीजें नहीं होती तो गुस्सा करता है। एंगर इफ थिंग्स डोंट हिज विल आफ्टर, चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही है, उसके मन मर्जी के हिसाब से नहीं हो रही है, तो वो गुस्सा कर रहा है। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली कि ये सब चीजें, वो जो चीज खेल रहा है, वो जो चीज चाह रहा है, और वो चीज उसको नहीं मिल रही है, उसके हिसाब से नहीं हो रही है, और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं घर के लोग उसको उस चीज में, और उसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा है। तो उसकी मदर ने बताया कि जब इसको ये जमीन पे गिरता तब क्या करते, बोला सब उठाते हैं तब ये तो लाते मारता है, काट लेता है, किक चलाता है। तो रूब्रिक हमारे पास किकिंग इन चिल्ड्रन, स्ट्राइकिंग इन चिल्ड्रन एंड बाइटिंग इन चिल्ड्रन। तो मैंने पूछा कि दिन भर क्या करता है बच्चा, बोले सर दिन भर दौड़ता रहता है, भागता रहता है, थकता ही नहीं है। तो जेनेटिक्स में लगभग सभी ने बताया कि एक्सेस ऑफ एनर्जी, और हमारी बात नहीं सुनता है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करता है, डिसोबीडियंस इन चिल्ड्रन, कंट्रेरी। और इन सभी रूब्रिक के बेस पे हमने उसको टेरेंटुला, हिस्पेनिया 200 का एक ही डोज दिया, और एक ही डोज, और बच्चे ने 5 ही दिन बाद सिर को ठोकना बंद कर दिया। बच्चे की जिद काफी कंट्रोल में है, काफी नॉर्मल है। अब उसकी मदर ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब अब हम इससे चाबी छीनते हैं ना तो ये पीछे जाके थोड़ा सा जाता है और रोता है बस, नॉर्मली सिर नहीं ठोकता अब ये। तो ये है हमारी टेरेंटुला का कमाल।
केस सर, हालांकि सबने टैरेंटुला पकड़ा अलग अलग शेड से, लेकिन जो करेक्ट फीलिंग थी वो कॉन्ट्राडिक्शन से ही आई है। थैंक यू बोथ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिन्होंने रेज। रेज, हाँ, और एंगर जो आपने अभी रूब्रिक दिया कि रेज, एंगर, हाँ, रेज और एंगर दोनों है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक था एंगर, इफ थिंग्स डू नॉट हिज विल आफ्टर, उसकी इच्छा के हिसाब से अगर काम नहीं होता है तो उसे गुस्सा आता है। उसके हाथ से वो खेल रहा है और वो खेल रहा है मजे में, और उसे अब चाबी छीन ली तो गुस्सा। वो जिस चीज को बता रहा है कि दे दो, वो उसके हिसाब से नहीं हो रही तो गुस्सा। ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट लगी इस केस में मुझे। और सेकंड उसका सिर ठोकना और उठाते वक्त लाते मारना और काट लेना, तो ये सब चीजें बहुत प्रोमिनेंट थी। और जब हमने इनको रेपेटाइज किया तो टैरेंटुला फर्स्ट पे थी। केस सर, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी इसमें, पूछना है किसी को कुछ? हाँ हेलो सर, रेज कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम उसमें नहीं है टैरेंटुला, कंप्लीट में भी नहीं है और सिंथेसिस में भी नहीं है। आप जोमियो सर्च कीजिएगा उसको। किसमें? मैं आपको जोमियो सर्च कीजिएगा आप उसको, ओके ओके, है ना, मिल सर जाएगा। वही ये दूसरी रूब्रिक वाला में भी टैरेंटुला सिंथेसिस वगैरह में नहीं दिया है, वो जो ये तीन चार तीन चार मेडिसिन, ये जोमियो के किसी में कैंट में है, किसी नेयर में है, मैं आपको कंप्लीट में भी है। हाँ सर, तो वही ना बात हो जाता है कि अब हम लोग ये दोनों देखे तो इसमें है ही नहीं है, तो अब मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैंने तो सिंपल ही रूब्रिक बनाए थे, स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम, क्योंकि गुस्सा तो आ ही रहा है उसको, तभी वो ठोक रहा है। दूसरा स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ हैड हिज, और जनरल एनर्जी एक्सेस, तो वो टैरेंटुला ही आ रहा है। वैसे सबने टैरेंटुला कहीं ना कहीं से पकड़ा है, मेडिसिन तो सबने सही ही पकड़ी है सर। स्ट्राइकिंग हिज हेड, कैंट रेपर्टरी में सिर्फ 3 मेडिसिन है, आर्सेनिक, टैरेंटुला और स्ट्रामोनियम। तो मेरे लिए काफी इजी हो गया था केस कि बच्चा सी ठोक रहा है और हमें ऐसे रूब्रिक देखने जिसमें मेडिसिन बहुत कम है, इतना अप्रोप्रिएट जाना है, कम मेडिसिन तक जाना है, बड़े रूब्रिक की बजाय छोटे रूब्रिक। तो हमने जोमी पे सर्च किया स्ट्राइकिंग और हेड, तो कैंट की रेपर्टरी में से 3 ही मेडिसिन है। बाकी आप चाहे उस रूब्रिक के साथ कुछ भी लगाएं, आपकी टैरेंटुला फिक्स है। तो बाकी स्ट्रामोनियम आपने इतनी ज्यादा जिद्दी नहीं होती जितनी टैरेंटुला होती है। तो सिर्फ 3 मेडिसिन के साथ हमारे लिए काफी ये केस इजी हो चुका था कि स्ट्राइकिंग इज हेड, सिर्फ 3 मेडिसिन। हमें सिर्फ ये अब कारण जाना था कि बच्चे के करने का कारण क्या है। ये चीजें उसके हिसाब से नहीं, उसको काउंटर दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, टेम्पर टेंट्रम में है, लाते मार रहा है, काट रहा है, बाइटिंग कर रहा है, किक कर रहा है, दिन भर दौड़ता है, और भी काफी केस, काफी रूब्रिक, रोलिंग ऑन द फ्लोर जो बता रहे थे, काफी रूब्रिक हैं। बाकी जो एक फील थी इस केस की, कोर फीलिंग जो थी, वो टैरेंटुला थी। और काफी डॉक्टर तो परेशान हो चुके थे, जो उनके फैमिली फिजिशियन जो थे, एमडी पीडियाट्रिक थे, वो तो बोले कि सर ये तो बच्चे का प्रॉब्लम है, आप बच्चे को समझाइए, और हो सकता है कमजोरी की वजह से बच्चा इतना, वीकनेस की वजह से इतना चिड़चिड़ापना करता हो। घर वालों का सर ठीक है, वीकनेस की वजह से चिड़चिड़ करता है बच्चा, बस सिर ठोके, ये तो बड़ा टेंशन वाला काम। कमाल सर होम्योपैथी करती है जब सब फेल हो जाते हैं। जी, एक और केस देखेंगे हम। सर एक क्वेश्चन है, 65 आप हमेशा छोटे रूब्रिक लेते हैं जिसमें कम मेडिसिन हो, तो सर वो हम तो जो ज्यादा मेडिसिन वाला अगर रूब्रिक आ जाए तो फिर उसका क्या करें? रेपर्टियो में तो दिया हुआ है। देखिए होता क्या है कि जब हम जोमियम डालते हैं तो जोमियम बहुत सारी रेपर्टरी के रूब्रिक निकालती है, चेंट्री के, नेयर के, कैंट के, फाटक के। तो जो हमने रूब्रिक ऊपर डाला है और मुझे लगता है कि ये एप्रोप्रिएट रूब्रिक है, वो इस केस के लिए सूटेबल है, तो हम उसको फाटक से उठा लेते हैं, नेयर से उठा लेते हैं, चेंट्री से उठा लेते हैं। तो ये कैंट के रेपर्टरी से उठाया हुआ रूब्रिक है, और इसमें मेडिसिन बहुत कम है, और रूब्रिक की फील भी वही है। वहीं हम इसको कंप्लीट में इस रूब्रिक को देखेंगे तो उसके साथ में कम से कम 17-18 रेमेडी है।
तो हमारे लिए फिर मेडिसिन तक पहुंचना थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी कम मेडिसिन का अगर हमको पोर ही पकड़ में आ जाए तो काम बदल जाता है। एक केस अभी तकरीबन 12-13 दिन पहले एक पेशेंट 65 ईयर ओल्ड हैं और वो आए मेरे पास और आकर मेरे केबिन में बैठे हैं। उनके लड़के को मैंने बाहर बिठाया कि आप बाहर बैठिए। उनके पास फाइल वगैरह थी, कुछ चेस्ट वगैरह के एक्सरे वगैरह करवाए थे उन्होंने, तो बैठे मेरे सामने और मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो जो सामने पेशेंट थे उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं कि बाबूजी क्या हुआ, तो मेरी आंखें से सामने दिख रही, बस आंखें फाड़ के। तो मैं कि बाबूजी हुआ तकलीफ क्या है आपको? अच्छा तकलीफ पूछ रहा है मेरे से। मैं हाँ, अच्छा अच्छा तकलीफ का पूछा ना मेरे से, हाँ हाँ। तो मैं कि क्या तकलीफ है आपको? तो डॉक्टर साहब ये मेरा लेफ्ट साइड के चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि कब से है? बोले सर कुछ भी 2 महीने हो गए। तो मैं कि ये स्टार्ट कब से हुआ? तो बोले सर मैं गाड़ी वगैरह चला रहा था तो उसके बाद गिर गया, इस कंधे लेफ्ट साइड कंधे पे गिर गया। तो ये जब से चेस्ट में पेन आ रहा हो रहा है और तब से दर्द कंटिन्यू है। उसके बाद से मैं काफ़ी एक्सरे वगैरह करवा चुका हूँ, ये फाइल देखिए आप। बाकी कहीं फ्रैक्चर नहीं आया है, डॉक्टर बोलते कोई फ्रैक्चर नहीं है, फिर भी दर्द कंटिन्यू बना हुआ है और ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि आपने क्या किया इसके लिए? कि सर ट्रीटमेंट तो ले रहा हूँ मैं और कुछ फायदा नहीं हो रहा उससे, मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कि अभी क्या दिक्कत है आपको? तो बोले सर बस यही कि ठीक ही नहीं हो रहा है ये, मैं इलाज करवा रहा हूँ और काय से मुझे समझ में नहीं आता, टेंशन हो रही सर कि काय से दर्द हो रहा है ये। सर आप फाइल लेके बताइए ना कि ये ठीक हो जाएगा सर, क्या तकलीफ है इसमें बताइए ना सर। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। और मुझे तो मैंने कहा और क्या तकलीफ रहती है आपको? डॉक्टर साहब इस हिस्से में इतना दर्द हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं, मतलब इतनी बिल्कुल पूरी मेरी एक साइड की बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई कि बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रही है, एकदम अकड़ सी गई है सर। मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, फिर मुझे थोड़ी देर बताइए आपको क्या आराम मिलता करता है। तो हमने उनको 200 का एक डोज दिया और उन वो तकरीबन खाने में काफ़ी ढील पोल कर रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, दर्द की वजह से परेशान हो रहे थे। तो हमने जब उनको डोज दिया उसके विद इन 10 मिनट में उन्होंने कहा कि सर पेन में रिलीफ है मुझे जब आपने दिया उसके बाद से, ठीक है आप मुझे 10 दिन बाद दिखाइए। और 10 डेज बाद वो आज आए मेरे पास और कहा कि डॉक्टर साहब तकरीबन 80% रिलीफ है, 80 to 90% रिलीफ है मुझे, कोई चेस्ट पेन नहीं है, उठाने करने धरने हाथ चलाने करने में कोई तकलीफ नहीं है और काफ़ी रिलीफ है। तो सर फॉस्फोरस लग रहा है, रूब्रिक है डलनेस अंडरस्टैंड डज नॉट क्वेश्चन एड्रेस टू हर रिपीट ओनली आफ्टर एंड डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। और उन्होंने पूछा लाइट डिजायर भी शायद इसमें है लगेगा और भूल गई क्या बोल रही थी। जी बताइए मेडिसिन और रूब्रिक। Hello, sir. Delusion, being injured, dullness, understand does not question address to her repetition only after
और लाइट डिजायर फॉर और एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी एक्सीडेंट मेंटल सिम्टम फॉस्फोरस। और कोई मेडिसिन या फिर केस खोले? सर डिस्क्लोज कर दीजिए केस। जी, सबसे पहले इमाम ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया इस केस को कि सबसे पहला पेशेंट आते थे, हमने 2 बार उससे पूछा, पेशेंट आंखें खोल कर देख रहा हो, रिप्लाई नहीं कर रहा। ये डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन। 2 बार हमने उसको क्वेश्चन रिपीट कर दिया, उसकी डलनेस टूटने का ही नाम नहीं ले रही। या फिर डलनेस अंडरस्टैंड डज नॉट एडजस्ट टू हर कंडीशन ओनली आफ्टर रिपीटिशन। दोनों ही रूब्रिक इसमें एप्लीकेबल है। उसके बाद पेशेंट ने कहा डॉक्टर मैं जब से गिरा हूँ उसके बाद से तकलीफ शुरू हुई है, एलिमेंट फ्रॉम इंजरी, और तब से ये दर्द हो रहा है। इंजरी बीइंग इंजर्ड, ठीक नहीं हो रहा है। डिलीजन परस्यूड, अब सब पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। ये एंजाइटी इन डार्क, और काफी इलाज कर रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। बिजनेस टॉक, और इन सभी रूब्रिक पर हमने उसको फॉस्फोरस 200 का डोज दिया। और पेशेंट बाद में डॉक्टर साहब ये साइड वाला हिस्सा ना ऐसे बिल्कुल सुबह से अकड़ सा जाता है, डिलीजन सीड एज इट, और 200 का एक डोज, और पेशेंट ने विद इन 10 मिनट में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट दिए। क्योंकि उनके लड़के के तो खा ही नहीं रहे हैं सर, थोड़ा सा भी खाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। अभी आपके सामने खा रहे हैं, काफी अच्छा फील कर रहे हैं, और 10 डेज बाद आए तो काफी फ्री हो गए। जबकि उनकी फाइल काफी अच्छी खासी हमारे पास आई थी, ऑर्थोपेडिक के उनके पास प्रिस्क्रिप्शन थे, एक्सरे थे, बाकी बीमारी उनकी पकड़ में नहीं आ रही थी। वो दर्द कहाँ हो रहा था ये वो समझ नहीं पा रहे थे बस। और हमारी फॉस्फोरस ने उनको विद इन 10 डेज में पेन फ्री कर दिया। इस केस सर और रिजल्ट बहुत फास्ट रहा फास्फोरस का। आपका एक केस और भी है फास्फोरस का जिसमें बहुत फास्ट रिजल्ट देखा है। हाँ, और बिल्कुल पेशेंट जैसे कि जितने भी केसेस हैं हम प्रेजेंट में खींच के देखते हैं कि प्रेजेंट में पेशेंट को प्रेजेंट में खींच के लाते हैं कि अभी क्या तकलीफ हो रही है, अभी क्या तकलीफ हो रही है। और प्रेजेंट से जो रूब्रिक बनते हैं उसके रिजल्ट मैंने देखे हैं कि बहुत ही जबरदस्त होते हैं। पेशेंट को ले लेकर हमको एक्यूट में जाना है कि भाई एक्यूट में पेशेंट करता क्या है। जैसे हमने लास्ट टाइम जो केस देखा था उसमें हमें पूछा था कि भाई जब आप इंजरी होती है तब क्या करते डॉक्टर जी? हेलो श्री ठीक जी, तो प्रेजेंट में पेशेंट प्रोस्टेट का पेशेंट बोलता था कि डॉक्टर जब भी मुझे यूरिन निकलती है तो मेरी जान निकल जाती है, और वो बार बार एक ही चीज को बोले जा रहा है पेशेंट। तो हमने वहां उस केस में दिस सेंसेशन स्पार ड्यूरिंग लिया था, जहाँ सिंगल नर्व थे, बाकी वो सेंटर थी, बाकी उसमें और रूब्रिक भी मिला है, और नर्व को दिया, और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इस केसेस सर दोनों बहुत बढ़िया केस थे। इस पास वाला रूब्रिक था, एक बार दोबारा बोलिए। डेथ सेंसेशन स्पार ड्यूरिंग, जब भी ओके सर। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी से मुझे बोला कि डॉक्टर जब भी मुझे सिर दुखता ना मेरी जान निकल जाती है। तो हमने काफी बाकी और उसकी टोटलिटी को चेक किया, उसे नस होने का दिया, काफी अच्छे रिजल्ट आए। तो पेशेंट प्रेजेंट कंडीशन में डिसीज कंडीशन में क्या करता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब पेशेंट हमारे सामने बोलता है। सर इस केस के रूब्रिक्स फिर से थोड़ा बताइए सर। सबसे पहला पेशेंट ने आते से सेकंड केस के ना, सेकंड केस में सबसे पहले पेशेंट ने जब हमने उससे 2 बार पूछा उसने रिप्लाई नहीं किया, तीसरी बार फिर पूछा तो पेशेंट सर क्या हाँ अच्छा सर क्या तकलीफ है ना। हाँ, तो ये डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन। 2 बार हम उससे सवाल पूछ सके हैं, वो इतना डल है कि उसको समझ ही नहीं पड़ रही। 2 बार जब हमने पूछा जब जाके उसने आंसर दिया।
या उसके जस्ट नीचे एक और रूब्रिक है, डलनेस अंडरस्टैंड डज नॉट एड्रेस टू हर कंडीशन ओनली, एड्रेस टू हर क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन। 2 बार रिपीट करने के बाद उसकी डलनेस टूटी, उसको समझ में आया कि हम क्या पूछ रहे हैं, जबकि पेशेंट अच्छा खासा खुली आंखें कंडीशन में है, ना ही कोई वो टॉर्पर में है या कोई वीकनेस में है, अच्छी कंडीशन में, पर वो 2 बार बोलने के बाद उसको समझ में आया कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो पहला रूब्रिक ये बना। सेकेंड, पेशेंट का कि डॉक्टर साहब कंधे में दर्द हो रहा है, गिरने के बाद से तकलीफ शुरू हुई है, एलिमेंट फ्रॉम इंजुरी, और उसके बाद से दर्द कंटिन्यू बना हुआ है, अभी भी चल रहा है, डिलीजन इंजुरी, विंग इंजर्ड, फाइल हाथ में दी, डॉक्टर साहब देखे ना खाई से दर्द हो, मुझे समझ में टेंशन हो रही, खाई से दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में है तो खाई का दर्द हो रहा है, एंजाइटी डार्क, हमसे लाइट मांग रहा, डॉक्टर साहब क्या है ये, ठीक तो हो जाएगा ना, लाइट डिजायर, और काफी इलाज कराया मैंने, कहीं भी ठीक नहीं हो रहा है, ये कोई फायदा नहीं हो रहा मुझे इसके लिए, बिजनेस स्टॉप। ओके सर। हेलो सर, रूब्रिक सर्च के लिए जी। आप कुछ जोमियो का बोल रहे थे, वो पता नहीं चला, कुछ जोमियो इस्तेमाल नहीं करते, तो थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग। जी उसमें क्या काफी रेपर्टरीज वगैरह हैं, तो हम उसमें ऊपर डालते हैं, तो उसमें जोमियो में क्या है कि सारी रेपर्टरी को सर्च करता है, हम कंप्लीट में तो वो कंप्लीट को सर्च करता है, बाकी जोमियो में जब हम ऊपर डालते हैं तो जितनी रेपर्टरी है उसकी, फाटक, नेर, जेंट्री, कैंट, सबको सर्च करता है। तो जिनके पास जैसे कि डॉक्टर हरिओम कौरव सर के पास भी जोमियो है, वो भी यूज करते हैं, तो वेराइटी की रेपर्टरी हमें यूज करना चाहिए ताकि हम और अलग अलग रेपर्टरी के रूब्रिक समझ सकें। अच्छा, सर्च बार में सिम्टम या का हाँ ऊपर लिख वर्ड दीजिए आप, डालते हैं जो भी तो आपको सभी रेपर्टरी में सर्च करता है। हाँ, जैसे हमने डाला एंगर कॉन्ट्रडिक्शन, तो उसमें एंगर कॉन्ट्रडिक्शन से रिलेटेड जितनी भी रेपर्टरीज हैं, जेंट्री, नेर, केंट और नीचे फाटा वगैरह, जितनी भी रेपर्टरीज में वो रूब्रिक होगा उसको सब में सर्च कर लिया। रेज कॉन्ट्रडिक्शन डाला तो रेज कॉन्ट्रडिक्शन को सर्च कर लिया। सर अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इससे आपको एक रूब्रिक जितनी भी रिपर्टरीज में है वो मिल जाएगा। ये तो सर आपने अच्छा बताया, क्योंकि अभी मेरे पास भी जोमियो वाला फ़ोन कर रहा था, तो अब ऐसा लगा तो मैं इसका जरूर देखूंगी कि आपने अच्छा आइडिया है। थैंक यू सर। जोमियो में जी, जोमियो सर तो रिपोर्टिंग के बाद में जोमियो वाला हम भी जोमियो का यूज करते हैं, एक ही बार में सब दे देता है कोई रिपोर्टिंग को। जी, सारी रेपर्टरी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जोमियो में कि हमें कम से कम रेमेडीज के रूब्रिक भी वहाँ मिल जाएंगे। हम कोशिश ही करते हैं, बाकी हम चाहेंगे कि जो हमें पता चल रहा है कि इस केस का बिल्कुल प्रोमिनेंट रूब्रिक है, तो हम चाहेंगे कि इसमें कम मेडिसिन होता है कि हमारा काम आसान हो जाए। आप देखिए केंट के अंदर बहुत कम मेडिसिन है, फाटक के अंदर बहुत कम मेडिसिन है, तो वहां से हमको वो फील्ड पता चल जाती है, हम उस रूब्रिक को लेकर वहां से फिर हम बाकी रूब्रिक से उसको मिलाएंगे, तो हमारा केस बहुत इजी हो जाता है और उसके सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सर सबसे अच्छी बात यह है जोमियो में कि उसमें जस्ट गूगल लाइक काम करता है, वो जैसे गूगल में अपन टाइप करते हैं ना, तो सारी चीज़ें वो ऑल ओवर अपने को सर्च करके दे देता है, ये उसमें अच्छा फंक्शन है ये। जैसे मान लो हमने वो कई रूब्रिक जेंट्री सर, जैसे सारे रूब्रिक आपने अलग अलग रिपर्टरी के सेलेक्ट भी कर लिया, आपके सामने खुल भी गए, तो अगर उनको आपको कहीं कॉपी पेस्ट करना है या कहीं और वो करना है, सेंड करना है मेल पे या ऐसे, तो ऐसा भी हो जाता है उस पर? हाँ हो जाता है मैडम, हो जाता है वो हाँ हो जाता है, कॉपी पेस्ट मेल कर सकते हैं। कंप्लीट में तो यहाँ तक है कि जिन्होंने मुझे कंप्लीट रेपर्टरी सजेस्ट किया था और जिन्होंने मुझे ये सेल आउट किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो मैंने कंप्लीट के अंदर चेंजेस किए हैं, जैसे कि बहुत जगह सिंथेसिस में बहुत सी मेडिसिन नहीं है, ये जो बहुत सी मेडिसिन कंप्लीट में नहीं है, तो कंप्लीट का जो मास्टर एडिशन है तो हम उसमें उस मेडिसिन को ऐड कर लेते हैं। तो आपके प्रोग्राम में रहेगी या आपके प्रोग्राम में रहेगा वो एडिशन, या जनरल कंप्लीट में चला जाएगा जो आपने ऐड किया? नहीं, तो अभी मैंने उसको यूज नहीं किया है, पर जिन्होंने मुझे दिया है ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट का, उन्होंने कहा कि जो मैंने चेंजेस कर रखे हैं वो मैं आपको ऐसे कैसे वहां शेयर भी कर सकता हूँ आपके साथ में, तो वो आपके साथ आपके सिस्टम में आके ऐड हो जाएंगे।
ओके सर, थैंक यू। ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग करना पड़ता है, तो वो मुझे एक बार करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे एक से दूसरों को शेयर कर सकते हैं हम रूब्रिक। जैसे कि कई जगह कम्युनिकेटिव में, एक्स्ट्रावेगेंस में, सिंथेसिस में नक्स भूमिका नहीं है, कंप्लीट में नक्स भूमिका है। तो हम जब बहुत बहुत दर्द करता है तो हमारे दिमाग से नक्स भूमिका हट ही जाती है, फिर हम नक्स भूमिका को सोचते भी नहीं। फिर जैसे इंसाइडिंग अदर्स में सल्फर सिंथेसिस में नहीं है और कंप्लीट में 6 रेमेडी के साथ में है। सर जोमियो में हम अपना एक सिंगल रेमेडी का एक्सट्रैक्शन आता है क्या? एक सिंगल रेमेडी का रिलेटेड रूब्रिक्स जोमियो में होता है। जो सॉफ्टवेयर मेरे पास मोबाइल में है, मैं सिर्फ सर्च के लिए करता हूँ और मैंने उनको रिपोर्टेक्स के लिए नहीं किया है। जोमियो में है सर, सिस्टम वगैरह है। जोमियो में आप सिंगल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिंगल मेरे पास जोमियो है, सिंगल भी एक्सट्रैक्ट कर। कैसा है प्रोसीजर, क्या है सर वो मतलब ये सिंगल रेमेडी का सब अगर हम जी सर जोमियो में क्या क्या नहीं है ये बताइए। सब कुछ है क्या है सर? एक सिंगल रेमेडी का जो रूब्रिक है क्या क्या सर मोबाइल में जोमियो आपने क्या? फ्री वाला वर्जन ले रखा है या पेड है? नहीं वो सॉफ्टवेयर है, पेड वाला। ओके ठीक है, ओके सर। वो हमारे वो मैंने भी नहीं लिया था, मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे गिफ्ट किया है। ओके कांग्रेचुलेशन सर। ओके थैंक यू। हेलो सर, ये जोमियो का प्लीज मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना, कौन सा है सॉफ्टवेयर। जोमियो के लेकिन ये एक आदमी के लिए 36,000 पड़ेगा, 36,000, और दोनों आदमी एक साथ लेंगे तो 54,000 पड़ेगा। उसमें भी ये ऐप है ना सर मोबाइल में? आई थिंक इसमें 2 पीसी और एक चलेगा ना कंप्यूटर? क्या इसमें मोबाइल ऐप है ना कंप्यूटर ऐप सर? मोबाइल उसके अंदर मोबाइल के लिए 2,000 रुपया पड़ेगा, और ये लैपटॉप की सॉफ्टवेयर के लिए दोनों एक साथ लेंगे तो दोनों एक साथ एवं दोनों आदमी एक साथ को 54,000, माने तब 54,000 उनके दोनों एक साथ लेंगे, 2 आदमी। उसके साथ ही लैपटॉप वर्सन एवं ये मोबाइल वर्सन दोनों एक साथ मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। 2 आदमी के लेने पे इतना पड़ेगा? हाँ 2 आदमी के लेने के 45,000। 54,000। 54,000 2 लोग मतलब दो प्लेसेस पे एक साथ चला सकते हैं। हाँ 2 आदमी वो उधर से ही 2 ये देगा, 2 की देगा और 2 लैपटॉप में ये लाइसेंस एक ही होगा, इसका लाइसेंस एक ही होगा। हाँ एक लाइसेंस है दोनों आदमी। 2 लैपटॉप में वो जैसे अभी डबल लेने में वो 2 डबल देते हैं। लाइसेंस एक ही होता है और एक आदमी लेंगे तो 36,000 पड़ेगा। 36 हम लोग 42 में लिए। वो जो सेकंड डोंगल है वो थोड़ी महंगी देते हैं, लेकिन दोनों को अगर बराबर करना तो फिर वो सस्ता पड़ जाता है। हाँ एक लेंगे तो बोलोगे कि कैश है सर, कैश के आप उनको बोलोगे कि सर हम कैश आप उनको बोलोगे कि हम अलग अलग ले रहे हैं